हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शंस है उसमें और क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि जैसे आपका फंक्शंस कैसे, उसका सिंटेक्स क्या होता है, प्लस उसमें आर्गुमेंट्स जो पास करते हैं कैसे पास किए जाते हैं, वैल्यूज कैसे रिटर्न होती हैं। इस सेशन में हम और भी आगे देखेंगे, जैसे कि इसमें आर्गुमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हो गया, आपके कीवर्ड आर्गुमेंट्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कमेंट की तरह बिहेव करती हैं, जैसे डॉक स्ट्रिंग है वो क्या होता है, प्लस जो है हमारा एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के लिए, तो एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के लिए हम लोग प्रोग्राम, डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी वैल्यूज़ आपने पास करी, तो आप उसमें से कई पास कर सकते हैं, वैल्यू सभी पास कर सकते हैं, लेकिन इन केस आपने एक वैल्यू पास की, जो वेरिएबल्स लिया गया है वो एक से ज़्यादा लिया गया है, तो उसमें वैल्यू तो एक ही पास हुई है। जो और वैल्यूज़ हैं वो नहीं पास हुई हैं अगर, तो हम एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेते हैं। तो उस कैसे उठाते हैं या कैसे वर्क करते हैं वो देखिए। तो फंक्शन जब डेफिनेशन करते हैं तो डेफ, देन जो भी आपको नाम लिखना है फन, देन आपने जो वैल्यूज़ भेजी जाएंगी, जो कि आर्गूमेंट टाइप है, तो बेसिकली जो आर्गूमेंट्स भेजे जाएंगे, तो आपने दो वेरिएबल ले लिए n1 n2, और आपने n2 में एक वैल्यू डाल दी 50। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया। प्रिंट n1 n2, ओके, ये हो गया। अब आपने क्या किया, वो फंक्शन को कॉल किया, इनका फन। अब जो वैल्यू पास करी उसमें हमने क्या किया, 10 भेजा, 20 भेजे, दो वैल्यूज़ भेजी हमने। ठीक, यहाँ से वैल्यू भेजी जाएंगी, भेजी जाने के बाद वो वैल्यू प्रिंट होनी है। तो चूंकि 10 और 20 आपने दोनों भेजी हैं, तो यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 20 होगा, क्योंकि एड्रेस पास होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ जब प्रिंट होगा तब 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 यहाँ से नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस में 20 पड़ा होगा, और वही एड्रेस पास होता है, होता था कॉल बाय रेफरेंस से होता है, तो इसलिए n2 में 20 होगा, और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो 10 और 20 होगा। हम देख के बताते हैं। देखिए, ये रन कर दिया, 10 और 20 आ गया। ठीक, अब जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 नहीं भेजा, मैंने 10 पास करा। अगर हमने 10 पास किया तो क्या होगा, 10 जो है वो n1 में जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी n2 की वो उठा लेगा। तो 10, इसको भी दिखा देते हैं रन करा के, 10 और 50 दिखाया। ठीक, तो ये चीज़ होती है। अब आप कहेंगे कि ये 10 n1 में ही क्यों गया, ये 10 n2 में क्यों नहीं गया। तो ये इसका एक रूल ये है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डालें तो वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट दें। राइट हमेशा फिल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने n1 को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी और n2 को नहीं दिया। देखिए, तो वो एरर शो करेगा, जैसे आपने n1 को 10 दे दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और n2 को नहीं दिया आपने, तो ये जो 10 है वो यहीं जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे इसको तो दिया लेकिन इसको नहीं दिया है आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ये एरर शो कर देगा। ये देखिए, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, तो इसलिए हमेशा राइट टू लेफ्ट वो फिल होना चाहिए। अगर आप दोनों में देना चाहें आप दोनों में दे दीजिए। देखिए, n2 इज इक्वल्स टू, मैंने 70 दिया, ये 10 जाएगा कहाँ, n1 पे। ठीक है, यहाँ को थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, 100 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू जाएगा n1 में 100, और बाय डिफ़ॉल्ट n2 की 70 उठाएगा। ये देखिए 100 और 70। तो ये चीज़ हमेशा आपको देखना रहेगा कि हमेशा जो भी वैल्यू आप डालें हमेशा राइट टू लेफ्ट आए, चाहे कितने भी हों, लेकिन जब जितने, अगर 3 4 5 जितने भी वेरिएबल्स लेने हैं, लेकिन वो हमेशा राइट टू लेफ्ट फिल होने चाहिए, तभी बीच में से अभी कोई भी आप वैल्यूज़ आप उसको वैल्यू नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट होता है कीवर्ड। अब हम लोग देख लेते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। जैसे अभी देखा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, वैसे ये कीवर्ड में क्या रहता है कि जैसे इसमें कोई है कि आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कि जो हमारा ऑर्डर कहीं ना चेंज हो। जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो हमें ये नहीं है कि आर्गुमेंट्स कौन कौन से थे,
या जो पास करेंगे उसके ऑर्डर तो नहीं चेंज हो गया, जैसे पहले आपका स्ट्रिंग था, फिर आपका इंटीजर था, फिर फ्लोट था, तो अब नहीं ध्यान रहता है कि ऑर्डर क्या हो, तो उसके लिए हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब जो आपने आर्गुमेंट का नाम रखा था, जो एज अ कंटेनर आपने लिया था जब वैल्यू पास की थी, तो वही नेम को हम लोग जो है कॉलिंग फंक्शन में भी यूज़ कर लेते हैं और सेम नेम को हम डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए वो कैसे करते हैं। वो एक फंक्शन ले लिया, नेम रखा। अब इसमें क्या है, हमने दो तीन चीज़ें ले ली। जैसे हमने एक आर नंबर ले लिया इंटीजर के लिए, एक हमने जो है नेम ले लिया स्ट्रिंग के लिए, एक हमने कुछ मार्क्स के लिए एम के ऐसे ले लिया हमने। ये तीन वेरिएबल्स ले लिए, तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। तो ये लेने के बाद उसका आप प्रिंट करा लीजिए। तो हमने प्रिंट किया, इसमें ऐसे लिख दिया कि रोल नंबर इक्वल्स टू, देन हमने यहाँ पे ब्रेसेस लगा दिए, कॉमा नेम इक्वल्स टू देन ब्रेसेस एंड मार्क्स इक्वल्स टू देन ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट। यहाँ पे वेरिएबल्स लिख दीजिए, आर नंबर कॉमा एन एम कॉमा एम के एस, ये अब थोड़ा अलग तरह का प्रिंट कराना है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने अब हम फंक्शन को भेजेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को मालूम है कि जैसे इस ऑर्डर में भेजना नहीं याद रहा, तो जैसे अगर आपने वैल्यू भेज दी और आपने वैल्यू गलत ऑर्डर में भेज दी, तो जैसे आपको पहले रोल नंबर मतलब इंटीजर वैल्यू देना था, देन आपने नेम स्ट्रिंग में देना था, देन मार्क्स फ्लोट में देना था। अब वो ऑर्डर चेंज हो गया, जब ऑर्डर चेंज होगा तो वैल्यू गलत चली जाएगी। तो और जैसे आपका अब स्ट्रिंग के अंदर आप जैसे इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, तो स्ट्रिंग में तो जो आप मान लीजिए इंटीजर वैल्यू भी आपने पास करी, तो आप जो स्ट्रिंग कोड्स में लिखते हैं वो आप इंटीजर में लिखेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि हमें वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली हम नेम दे सकते हैं। अब हम क्या है, जैसे आप इसमें क्या है, हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जैसे हमने दे दिया कि एम के एस इक्वल्स टू, देखिए ऑर्डर अलग है, उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं 70.5 दे दिया, ठीक है, कॉमा उसके बाद हमने नेम दे दिया। वेरिएबल सेम रखेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, जो आर्गूमेंट्स उधर हैं वो सेम होने चाहिए। तो हमने कुछ इस तरह से दे दिया, कॉमा आर नंबर इक्वल्स टू 10। देखिए हमने ऑर्डर चेंज कर दिया पूरा है, और लेकिन हमने जो आर्गूमेंट नेम है वो हमने जो फंक्शनल आर्गूमेंट्स हैं वो मैंने सेम रखे हैं। ये देखिए वैल्यूज आपने जो थी, रोल नंबर में 10 है, नेम जो है नंबर है, मार्क्स 70.5। तो ये इस तरह से वो शो कर देगा। तो मतलब ये है कि अगर आपने मान ली ऑर्डर, आप कोई भी ऑर्डर में दे लीजिए, बस आप आर्गुमेंट्स जो हैं वो आप सेम रख के आप जो भी वैल्यू देना चाहें वो वैल्यूज दे सकते हैं। ये कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। बनाते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपको बहुत सारे, जैसे अभी हमने लिया जिसमें नेम भी था, रोल नंबर भी था, मार्क्स भी था, या और भी 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हमें बार बार वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। क्यों ना ऐसा करें कि हम पूरा एक साथ जो भी वैल्यूज़ हैं वो दे दें और वो एक जगह स्टोर हो जाए, और जब हमें एक्सेस करना है तो वो एक साथ हम एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए यूज़ करते हैं आर्गवी। तो बेसिकली आर्गवी क्या करता है, जो भी आपने वैल्यूज़ दी उनको वो स्टोर कर लेता है और बाद में उसको वो एक वन बाय वन उसको प्रिंट भी करा देता है। तो वो कैसे करना है देखिए, उसके लिए अगेन हमें एक फंक्शन लिया मैंने। फंक्शन में यहाँ पे लिखेंगे स्टार आर्गवी, क्योंकि ये ही सब कुछ स्टोर करेगा, ठीक है। अब चूंकि ये अगेन बहुत सारे बहुत सारे आपके जो वर्ड्स हैं, या नॉर्मली रोल नंबर या इंटीजर वैल्यूज़ हैं या आपकी स्ट्रिंग्स हैं, उनको वो स्टोर करना है उसको। तो जो भी आप देंगे वो यहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें अगर एक एक एक्सेस करना है, तो उसके लिए करना ये होगा कि हमें लूप लगाना होगा। तो लूप लगाने के लिए हम यहाँ पे फॉर, आपने कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, मैंने दिया इन आर्गवी, ठीक है, और अब हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट दैट इज आर।
तो जो भी आर्क वीक में स्टोर हुआ होगा वो आर में आ जाएगा, वो 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगा। चूँकि प्रिंट दिया है बाय डिफ़ॉल्ट ये नेक्स्ट लाइन में देगा। आप चाहते हैं सेम लाइन में तो एंड का यूज़ करें, मैंने पहले भी बताया हुआ है वो चीज़, तो आप एंड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू पास करेंगे। तो जैसे फन फंक्शन में आपने जो भी पास करना है, जैसे हमें मान लीजिए रोल नंबर पास करना है, देन कोई एक नेम है, फिर उसके बाद आपकी कोई पॉइंट में कुछ वैल्यूज़ है, इस तरह से कुछ है, ठीक है, डेसिमल है या जो भी है आपको लिखना है उसमें आप लिख सकते हैं। फिर कुछ भी है, जैसे आपने कोई XYZ कुछ और स्ट्रिंग है, इस तरह से आप दे सकते हैं। बस ये इतना लिखा, तो ये जितने भी आपने वैल्यूज़ दिए हैं जाके डायरेक्टली ये आग भी स्टोर कर लेगा, और आप जो है लूप के थ्रू आप इसको सबको प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा, ये देखिए, तो एक एक वैल्यू जो जो है वो पूरा उसने प्रिंट करा दी, पूरी वैल्यूज जितनी आपने भी डाली है वो स्टोर हो गई और 1 बाय 1 उसको प्रिंट करें। तो ये कहलाता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। एक साथ आप जो भी वैल्यूज हैं वो दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि आपका जो हमने बताया था कि कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, तो कॉल बाय रेफरेंस में जैसे अभी हमने तो बताया था कि इसमें क्या है, वैल्यूज़ जो हैं आप जो भी जाती हैं, जो भी तो उसमें वो रेफरेंस जाता है, एक वैल्यू नहीं जाती। रेफरेंस का मतलब एड्रेस जाता है। अब इस एड्रेस को हम लोग को देखना है कि क्या ये सही है कि उसका एड्रेस और जो भी चीज़ें हैं वो सेम होती हैं। अगर हमें ये देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। आईडी बेसिकली क्या रहता है, आईडी से वो एड्रेस शो करता है कि जो हम जो वैल्यू दे रहे हैं क्या वो सेम है। तो हम एक ऐसे इस तरह से फंक्शन बनाया, सिंपल छोटा सा ही है, उसमें हम एक वैल्यू पास करेंगे। तो मुझे दिखाना है कि वो इसका जो एड्रेस है वो उसके लिए, तो मैंने ये वेरिएबल प्रिंट करा दिया। देन हमने फंक्शन को कॉल किया, और आप चाहे कांस्टेंट डाल लीजिए, हम कांस्टेंट दे दे रहे हैं, तो ये दिया। अब 200 जो भी होगा, ठीक है, 200 की वैल्यू x में जाएगी और प्रिंट हो जाएगा। तो दोनों की जो दोनों का जो एड्रेसेस होंगे, जैसे ये 200 है, जो भी वैल्यू जहाँ पे स्टोर हुई होगी उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, और इसका भी एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो वो एड्रेसेस जो है वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पे जैसे हमने कांस्टेंट डाला है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेके और उसके बाद उसमें वैल्यू देके भी कर सकते हैं। तो हम उसको जैसे आईडी को प्रिंट कराना है तो वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं, हम इसका एड्रेस दिखाने के लिए। तो ये देखिए, अभी तो ये वैल्यू आ गई, ठीक, वैल्यू आ गई। अब वैल्यू में मुझे देखना है क्या इसका एड्रेस और इसका एड्रेस सेम है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट ID और x कर दीजिए, और सेम यहाँ पे भी प्रिंट ID x कर दिया। ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका नाम x है। तो ये हो गया, हमने देखिए सेव करा, ये देखिए दोनों के एड्रेसेस जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इससे पता चलता है कि ये जो जो हमारे रेफरेंस के थ्रू गए थे, तो जो इसका एड्रेस था वही इसका एड्रेस है। तो ये जब भी आप वैल्यू देते हैं वो सेम एड्रेस पे रहती है। जो भी यहाँ पे 200 है वो वहाँ गया तो उसका भी एड्रेस सेम होगा। ये एड्रेसेस चेंज कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो इसमें कनेक्शन है क्योंकि सेम एड्रेस पे है, लेकिन अगर आपने कोई भी मॉडिफाई किया, आपने ये जो आर्गुमेंट था उसके वैल्यू में आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करी, कोई वैल्यू आपने स्टोर करी, तो वो जो कनेक्शन है वो जो है उसका लिंक जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो वो वजह से क्या होता है, जब आपने असाइन करते हैं कोई वैल्यू, इसमें आपने जैसे कोई वैल्यू असाइन कर दी, अभी तो यहाँ पे क्या 200 ही रहा, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 400 कर दी। आपने क्या किया, वैल्यू को चेंज करा, ठीक है, कुछ वैल्यू असाइन कर दी। असाइन करने से क्या हुआ, ये जो x था इसको ये कहीं और स्टोर करेगा, ये 400 कहीं और उसकी वैल्यू स्टोर कर लेगा, तब इसके जो एड्रेस होगा वो दोनों का
चेंज हो जाएगा, उसका जो कनेक्शन है बेसिकली वो लिंक उसका टूट जाएगा। तो हम यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, पहले क्या था, देखिए ये पहले क्या होगा, यहाँ से पहले फंक्शन जाएगा 200 लेके जाएगा, 200 प्रिंट करेगा और साथ में उसका एड्रेस दिखाएगा। उसके बाद आपने यहाँ 400 असाइन कर दिया, जब 400 असाइन करें तब क्या उसका सेम एड्रेस रहेगा? तो उसको दिखाने के लिए देखिए, ये देखिए पहले 200 आया, एक्सेस का जो भी था उसका 44 था, लास्ट में देख लीजिए ये 44 है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने असाइन किया जब 400, तो इसका एड्रेस देखिए चेंज हो गया, ठीक है आपको, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए पहले सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होके प्रिंट इसने एक्सेस 200 है, ये 200 प्रिंट किया। देन उसके बाद उसका आईडी ये है, ठीक है। उसके बाद आईडी होने के बाद एक्सेस में 400 असाइन हो गया, असाइन होने के बाद फिर से एक्सेस का आईडी क्या हुआ, देखिए चेंज हो गया, ठीक है। और ये फिर बाहर आया, जहाँ से फंक्शन कॉल था वहीं रिटर्न हो क्या था। अब देखिए इसका आईडी क्या है, फिर इस जो ये इसका आईडी था वो बेसिकली ये था, यही आईडी ऊपर गया तो सेम आईडी हो गया, लेकिन जब आपने असाइन कर दिया तो ये आईडी इसका चेंज हो गया, मतलब एड्रेस चेंज हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो आपका रेफरेंस लिंक था, ठीक है, वो कनेक्शन जो था वो बेसिकली वो लॉस्ट हो गया। तो इस तरह से कई चीज़ें रहती हैं, जैसे अगर आपको इसी में आपका लिस्ट है, जैसे आपने लिस्ट भेजा तो एक प्रोग्राम देखते हैं लिस्ट का, उसको देखते हैं, उसमें क्या है, जैसे आपने एक लिस्ट बना दी यहाँ पे 10 20 30, इस तरह से आपने ये लिस्ट बनाया और आपने यहीं पे फंक्शन में एक लिस्ट भेजा, वेरिएबल एक्स, तो ये एक्स भेजा। अब यहाँ पे एक्स ही ले लेते हैं लिस्ट के लिए, अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसमें कैसे होगा, जैसे आप ये चीज़ है, आपने यहाँ पे एक लिस्ट भेजी एक्स नाम से, ये एक्स लेके गई, यहाँ पे लिस्ट आ गई, प्रिंट कराएंगे तो लिस्ट हो गया। अब इसको प्रिंट करा कर दिखाते हैं, तो पहले स्टेप बाई स्टेप दिखाते हैं। देखिए 10 20 30 40 ये लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक। तो यहाँ जब ये लिस्ट ये प्रिंट हो गई, प्रिंट होने के बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है आपका वैल्यूज़ जो है कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक्स प्रिंट कर, अब हमने क्या किया, एक्स 0 किया, ठीक, एक्स 0 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 45 दे दिया, तो ठीक, यहाँ एक्स 0 45 दिया। अब हमने कोई वैल्यू असाइन करी है, असाइन करने पे यहाँ पे चेंज, ठीक। अब मैंने देखिए यहाँ पे एक्स आया था, पूरे वैल्यूज थी, लिस्ट थी, ठीक है। तो ये एक्स 0 हुआ, एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3, लेकिन हमने एक्स 0 में कुछ वैल्यू 45 डाल दी, तो क्या कनेक्शन लॉस्ट होगा? नहीं। अगर आप किसी एलिमेंट में चेंजेस करते हैं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, एलिमेंट में चेंजेस करते हैं या एलिमेंट में कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, तो कनेक्शन लॉस्ट नहीं होता, केवल चेंजेस हो जाते हैं। आप देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके देखिए यहाँ पे 10 20 40 30 40 था, ये वही रहा, लेकिन जो आपने 0 में चेंज किए थे वो यहाँ आ गए। ये कब होगा, जब कनेक्शन लॉस, जब आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ से पूरी लिस्ट ही चेंज कर दी, जैसे आपने किया, ठीक, ये आपने एक्स में एक पूरी लिस्ट असाइन कर दी, नहीं, ये देखिए अब क्या होगा, ये देखिए जो वैल्यू है यहाँ पे ये प्रिंट हो गई, ठीक है, ये इसकी ये वैल्यू प्रिंट हो गई। और यहाँ पे भी देखिए, जब हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया x को, अब दोनों में देखिएगा, ऊपर 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे जो ये वाला x था इसकी वैल्यू 10 20, मतलब वो अब कनेक्शन लॉस्ट हो गया। और पहले वाले में क्या था, जब पहले वाले में हमने चेंजेस किए थे तो वो मैंने केवल एक एलिमेंट में किए थे, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट में हमने इस तरह से फर्स्ट में करना है, या आप चाहें तो अगर पूरी ही लिस्ट को चेंज करना है आप 1 बाय 1 कर सकते हैं, पूरा एलिमेंट्स को एक्स 0 इक्वल्स टू इतना, एक्स 1 इक्वल्स टू इतना, इस तरह में कनेक्शन लॉस नहीं होता। लेकिन अगर आप पूरा एक्स में लिस्ट ही आप चेंज कर देंगे तो तब वो कनेक्शन उसका ब्रोक हो जाता है। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे 78 दिया,
ठीक, अब यहाँ प्रिंट कराएंगे तो 78 से होगा, यहाँ भी प्रिंट कराते हैं, दोनों जगह प्रिंट करा के दिखाते हैं क्या वो चेंजेस हुए। देखिए दोनों एज इट इज़ हैं, केवल जो वैल्यू थी वो यहाँ पे चेंज हुई। तो मतलब ये है कि जब आप पूरी लिस्ट को ही चेंज कर देते हैं, जब उसमें असाइन कर देते हैं, एक लिस्ट नहीं बना देते हैं, तो फिर वो जो है कनेक्शन उसका लॉस्ट हो जाता है। और अगर आप एलिमेंट्स चेंज करते हैं, जो पर्टिकुलर ये एलिमेंट चेंज किया या आपने यहाँ पे एलिमेंट चेंज किया, एलिमेंट चेंज करने पे जो है वो कनेक्शन उसका ब्रोक नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। तो ये बेसिकली जो मैंने बताया ये है कॉल बाय रेफरेंस के लिए। और कनेक्शन जो भी उसका जो है रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लिंक ब्रोकन कहते हैं। तो बेसिकली ये इसीलिए क्योंकि अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करी तो वो रेफरेंस लिंक जो है, जो आपका कनेक्शन जो था वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इस तरह से अगर लिस्ट की है बात है तो लिस्ट में भी वही है कि अगर हमने, आप चाहें तो ये पूरे जितने भी इंडेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 दे दीजिए, कोई कनेक्शन लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यही रहता है। नेक्स्ट एक देख लेते हैं, एक होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या रहता है? एनोनिमस फंक्शन का मतलब है कि जिसका कोई नाम ना हो। अब नाम नहीं हो, जैसे अभी आप यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, नाम बनाते हैं, फिर उसमें ये एक लाइन में बेसिकली यूज़ करते हैं। तो एनोनिमस का मतलब ये है फंक्शन विदाउट अ नेम, एनोनिमस, तो जिसका कोई नाम नहीं हो। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम दोनों ही दिखाते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल फंक्शन और उसको यूज़ किससे करते हैं, उसके यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैम्डा। जो लैम्डा बेसिकली एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम एक क्यूब का एक फंक्शन बनाते हैं। तो हमने लिखा क्यूब और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एक्स, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। देन उसके बाद यहाँ पे हम उसमें रिटर्न करा रहे हैं, तो रिटर्न, तो क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, या एक्स मल्टी स्टार स्टार 3 ले सकते हैं, जो हम एक और ऑपरेटर होता है उसके थ्रू भी लिख सकते हैं। हम इसमें ये यूज़ कर रहे हैं। तो एक मैंने डेफिनेशन के थ्रू बनाया और एक हम लैम्डा के थ्रू बनाते हैं। तो हमने लैम्डा के थ्रू एक वेरिएबल ले लिया, सी ले लेते हैं, इक्वल्स, देखिए इसको एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे, लैम्डा, ठीक है, एक नाम देंगे कोलन एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, फ्री हो गया। तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स दे दिया, बस सिंपल। और यहाँ पे ठीक है, ये तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे ये दो हमने बनाने, अब यहाँ मैं कॉलिंग फंक्शन दे दिया, तो प्रिंट, एक हम क्यूब में भेजेंगे वैल्यू, आप चाहे सेम दे सकते हैं चाहे डिफरेंट दे देते हैं, ठीक, और एक बार हम इसमें भेजेंगे सी में, यही वाले भेज देते हैं सेम वैल्यू। ठीक, अब देखिए इसका कैसे चलेगा, ये देखिए दोनों में सेम वैल्यू आ गई। तो आप चाहें इस चीज़ को आप इस लैम्डा के थ्रू कर सकते हैं फंक्शन, और चाहें आप जो है नॉर्मल जैसा भी फंक्शन सब लोग करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ से वैल्यू गई, क्यूब है तो क्यूब फंक्शन में यहाँ वैल्यू गई, ये रिटर्न होके अगेन यहाँ पे आई और प्रिंट हो गया। प्रिंट अगेन फिर से फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से वैल्यू सी पे गई, कैलकुलेट हुई और अगेन रिटर्न हो गई यहाँ। तो ये लैम्डा का तो बहुत एक एग्जांपल देखिए, चूँकि फंक्शंस पढ़ा रहे हैं तो मैंने बता दिया, इसका उसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, तो बाद में एक डिटेल्ड वीडियो और रहेगा उसका, तो उसमें देख सकते हैं आप। तो ये रहा आपका एनोनिमस फंक्शन। एक और इसका एक पार्ट है, एक होता है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि वो कमेंट के थ्रू, मतलब जैसे अगर आप कमेंट देते थे और आप चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो हम प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, तो उसको हम नॉर्मली प्रिंट फंक्शन से नहीं कराएं, तो हम अगर ऐसा करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली जो जस्ट फंक्शन के बाद वाला जो स्ट्रिंग होती है वो डॉक स्ट्रिंग कहलाती है। उसमें हमें कोई वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल में स्टोर करेंगे देन हम कुछ उसको कॉल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन वो जस्ट फंक्शन के बाद की ही वो स्ट्रिंग कहलाती है। वो बेसिकली डॉक स्ट्रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसको, उसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
तो जैसे एक डेफ करके हमने कुछ ले लिया, जैसे हमें एक सेम मेथड बना लिया और आपने उसको जो भी यहाँ पे लिखना है, आप चाहें तो आप नॉर्मली नंबर्स लिखना चाहें नंबर्स लिख लें, ठीक है। लेकिन अगर आप जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग में लिखेंगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में। तो जैसे आपने कुछ हेलो लिख दिया, ठीक, हेलो लिख दिया। हेलो के बाद इसको आप नॉर्मली कॉल करा लीजिए। तो मैं प्रिंट, इसमें लिखेंगे कैसे, जो भी फंक्शन का नाम है वो, देन उसके बाद आप लिखेंगे डॉट और डबल अंडरस्कोर है ये, डबल अंडरस्कोर देन DOC देन डबल अंडरस्कोर, ये हो गया, ठीक। अब ये जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा और वो जो भी प्रिंट है जो आपका ये है, जस्ट फंक्शन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वही डॉक स्ट्रिंग उसके लिए ही होता है, तो वो जस्ट उसको प्रिंट करिएगा। देखिए अगर आपने यहाँ पे इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपने कोई मान लीजिए नंबर डाले 12 + 34, आप चाहते हैं कि ऐड करके दिखा दे, तो ऐड करके अगर आप ये कर देंगे, अगर यहाँ पे आपने ये स्ट्रिंग हटा दी और आप चाहती हैं ऐड करके दिखा दे, तो क्या करेगा, तब वो नन शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे केवल स्ट्रिंग होनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए नन शो करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप चाहे अंदर उसके नंबर्स लिखिए, एड्रेस लिखिए, जो लिखना है वो लिखेंगे तो 12 + 30। तो ये बेसिकली डॉक स्ट्रिंग होता है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस है छोटे छोटे, जो फंक्शंस में जैसे डिफ़ॉल्ट पढ़ा लिया हमने, पढ़ा जैसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स पढ़ा, देन हमने आपका ये कॉल बाय रेफरेंस देखा, देन डॉक स्ट्रिंग देखा, लैम्डा यूज़ कर एनोनिमस फंक्शन देखा, कनेक्शन लॉस या रेफरेंस लिंक ब्रोकन। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखी, इसको ट्राई करिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स इससे बनेंगे कि फंक्शंस बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो होप ये वीडियो से आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो ट्राई करिए इसको, अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए।